नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महान आचार्य शुक्राचार्य के अनुसार एक बुद्धिमान मनुष्य को अपनी ये तीन चीजें कभी दूसरों के पास नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भले ही दानवों के गुरु थे, किंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियां मानी जाती है। उनकी नीतियों का अध्ययन करने वाला मनुष्य जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। आचार्य शुक्र देव के अनुसार कभी मनुष्य अपने मित्र जनों तथा रिश्तेदारों पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेता है, जिस कारण से वह अपनी यह तीन चीजें उनके भरोसे पर छोड़ देता है, लेकिन बाद में उसे बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। यह उसे पूरे जीवन भर परेशान कर सकता है। इसीलिए शुक्राचार्य कहते हैं कि दूसरों पर कुछ हद तक भरोसा करना ठीक है, लेकिन किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना गलत है। जो भी ऐसा करता है उसे आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सी तीन चीजें हैं जो कभी दूसरों के भरोसे पर नहीं छोड़नी चाहिए। सबसे पहली है जवान स्त्री। शुक्राचार्य के अनुसार अपनी जवान पत्नी को अथवा अपनी जवान बेटी को कभी दूसरों के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए, अथवा कभी दूसरों के घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा उसे भयंकर परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता आग और फूस की तरह होता है। एकांत में आपकी पत्नी और बेटी को देखकर कोई भी पुरुष उन्हें पथभ्रष्ट कर सकता है, अर्थात शारीरिक संबंध बना सकता है। इसीलिए अपनी जवान पत्नी अथवा बेटी को कभी दूसरों के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह कितना ही करीबी रिश्तेदार हो। दूसरी चीज है पैसा। शुक्राचार्य के अनुसार बुद्धिमान मनुष्य को अपना पैसा कभी दूसरों के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा वह पैसा संयोग से ही वापस मिल सकता है। पैसा मनुष्य के दिमाग को खराब कर डालता है। आपका भाई भी आपका शत्रु बन सकता है, पत्नी भी विरक्त हो सकती है। इसीलिए अपना पैसा दूसरों के भरोसे पर ना छोड़े। तीसरी चीज है अपनी किताबें। शुक्राचार्य कहते हैं दूसरों के पास अपनी किताबें भी नहीं छोड़नी चाहिए। वह संयोग से ही वापस मिल सकती है, अथवा आपको आपकी किताबें फटी हुई अवस्था में प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, आप भी अपनी यह तीन चीजें दूसरों के पास कभी न छोड़े। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शुक्र देव अवश्य लिखें। आपका धन्यवाद।